राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। यूएपीए की धारा 15 काफी चर्चा में बनी रहती है, जिसमें गिरफ्तारी के नाम से ही किसी की भी रूह कांप जाती है। आपने किसान आंदोलन, दिल्ली दंगे समेत कई ऐसे मामले अब तक देखे होंगे जहां इस धारा का इस्तेमाल व्यापक तौर पर किया गया। सबसे ज्यादा ये धारा उस समय चर्चा में रही जब जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को इसके तहत गिरफ्तार किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धारा 15 का इस्तेमाल कब किया जाता है? इसके तहत सजा का क्या प्रावधान है? क्यों इसके तहत गिरफ्तारी होने पर इंसान कांपने लगता है? आज हम आपको यूएपीए के बारे में विस्तार से बताएंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्या है यूएपीए? यूएपीए का मतलब है गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम। इस कानून के तहत आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है और ऐसे लोगों की पहचान की जाती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हों या इसके लिए लोगों को ट्रेनिंग देते हों या फिर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देते हों। इस कानून के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सबसे ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। एनआईए के डायरेक्टर चाहे तो वो यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए शख्स की संपत्ति को भी जब्त कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें कि इस कानून की शुरुआत कहां से हुई या कहें कि इसका इतिहास क्या है, तो आपको बता दें कि यूएपीए कानून 1967 में लाया गया था। इस कानून का मकसद संविधान के अनुच्छेद 19(1) में दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार पर तर्क संगत कुछ सीमाएं लगाना था। यूएपीए के अलावा टाडा और पोटा जैसे कानून भी आतंकी गतिविधियों से संबंधित थे, लेकिन उन्हें पिछले कुछ सालों में खत्म कर दिया गया है। साल 2019 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की सत्ता में वापसी के साथ ही इस कानून में संशोधन किया गया और इस संशोधन के बाद किसी व्यक्ति को भी जांच के आधार पर आतंकी घोषित करने की शक्ति मिल गई। लेकिन इससे पहले ऐसा सिर्फ किसी संगठन को लेकर ही किया जा सकता था। अब बात करें कि कोई भी व्यक्ति इसके तहत गिरफ्तारी होने पर क्यों कांपता है, तो आपको बता दें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अब शक के आधार पर ही किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जा सकता है। इसके लिए उस व्यक्ति का किसी आतंकी संगठन से जुड़ा होना भी जरूरी नहीं है। यहाँ एक और बात जिसका आपको ध्यान रखने की बेहद जरूरत है, वो ये है कि अगर आपको आतंकी का टैग हटवाना है तो आपको इसके लिए कोर्ट की बजाय सरकार की रिव्यू कमेटी के पास जाना होगा। फिर चाहे तो आप बाद में कोर्ट जा सकते हैं। 2019 में हुए संशोधन के बाद इस कानून का दायरा भी बढ़ गया है। इसके बाद से आंदोलनकारियों पर भी यूएपीए के तहत केस दर्ज किया जा सकता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें दिल्ली दंगों के दौरान देखने को मिला था। इस कानून के तहत क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल करने को भी गैर कानूनी गतिविधियों में रखा गया है। और तो और इस कानून के तहत देश के खिलाफ असंतोष फैलाने भी कानूनी अपराध है। हालांकि असंतोष को पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है कि आपका कौन सा कृत्य असंतोष फैलाना माना जाएगा। अब बात आती है कि आखिर यूएपीए के तहत किन धाराओं में केस दर्ज किया जा सकता है, तो आपको बता दें कि धारा 18, 19, 20, 38 और 39 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। धारा 38 लगने का मतलब है कि वो व्यक्ति किसी आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं धारा 39 आतंकी संगठनों को मदद पहुंचाने पर लगाई जाती है। इसके तहत पुलिस के पास 30 दिन की कस्टडी हो सकती है। यूएपीए के तहत केस दर्ज होने पर अग्रिम जमानत का प्रावधान भी नहीं है। ऐसे मामले में अगर पुलिस आपको छोड़ भी देती है तो भी अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। वहीं अगर आप किसी आतंकी संगठन के सदस्य पाए जाते हैं तो आपको उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। लेकिन आतंकी संगठन की सदस्यता को लेकर भी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, लेकिन फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।